भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक त्यागपत्र दिया, राष्ट्रपति से मिले और त्यागपत्र दे दिया और उनका रिजाइनेशन राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के रूप में, यदि हम पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की बात छोड़ दें तो लगभग उसके बाद से ज्यादातर उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के सभापति के रूप में और राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में काम किया, लेकिन बहुत ही शांत और सामान्य सा कार्यकाल रहा। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के रूप में एक ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए जो लगातार जहां भी उन्हें मौका लगा, जब भी किसी मंच से राष्ट्र को, किसी संस्था को, किसी प्रोग्राम में कहीं भी बोलने का अवसर आता था तो देश की संस्थाओं पे लगातार आक्रमण करते रहे, मतलब खुल की कर सरकार की ओर से बोलते रहे। न्यायपालिका को तो उन्होंने खुलकर आड़े हाथों लिया, सर्वोच्च न्यायालय को बार बार आईना दिखाया, सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर सवाल उठाया, सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पे सवाल उठाया, संसद के सर्वोच्च होने की बात कही कि संसद सर्वोपरि है। मतलब वो सारे काम किए जो काम सरकार को करना चाहिए, वह संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति कर रहा था और सारा देश खुश हो रहा था इस बात पे कि उपराष्ट्रपति खुलकर सरकार के समर्थन में बोल रहे हैं। मतलब केवल वो सरकार का साथ नहीं था बल्कि संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन भी हो रहा था। लेकिन विपक्ष जहां जगदीप धनखड़ के इस तौर तरीके से आहत था और जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए महाभियोग तक का नोटिस विपक्ष ने दिया, तो सिर्फ 3 वर्षों के कार्यकाल में जगदीप धनखड़ ने खुलकर और सारी संवैधानिक सीमाओं का ध्यान रखे बिना संवैधानिक पद को एक राजनीतिक पद में तब्दील कर दिया और लग रहा था कि उपराष्ट्रपति भारत का कितना महत्वपूर्ण राजनीतिक पद है। और वह व्यक्ति एकाएक जब त्यागपत्र देता है, अब सामान्यतः जो पब्लिक डोमेन में बातें लाई गई हैं या कहिए कि जो सरकार की ओर से जो जानकारी आई है कि जगदीप धनखड़ का हेल्थ ठीक नहीं था, उन्हें चक्कर आ जाते थे या कई बार वो जो है बेहोश हो गए, गिर गए, इस तरह की बातें सामने आई है। लेकिन ये जो हेल्थ का मामला है वो ठीक ऐसे समय जब संसद का मानसून सत्र आरंभ हुआ, जब ये इस मानसून सत्र का इतना हंगामेदार होना था, पहलगांव पे आतंकी अटैम्प्ट और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष इतना हमलावर था, ऐसे में राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र देना सिर्फ स्वास्थ्य हेल्थ बेस ग्राउंड नहीं माना जा सकता। अब जो बातें कयास लगाए जा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति यह चाहते थे कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का जो प्रस्ताव है, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध वो बहुत मुखर रहे, उनके विरुद्ध महाभियोग लाने के काफी समर्थक थे और वो चाहते थे कि यह महाभियोग राज्यसभा में आए। सरकार ने लोकसभा में नोटिस दी, विपक्ष ने राज्यसभा में नोटिस दिया और राष्ट्रपति इस सारे मामलों में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति की भूमिका हो जाती है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति। तो सरकार की ओर से जस्टिस वर्मा के विरुद्ध लोकसभा में प्रक्रिया आई
145 सांसदों का नोटिस आया, विपक्ष के सांसदों का नोटिस राज्यसभा में आया। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति चाहते थे कि यह प्रस्ताव राज्यसभा में आए और जो समिति बनती है जांच के लिए वह समिति उपराष्ट्रपति बनाए, तो तत्काल विपक्ष वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो इससे सरकार असहज हो गई, सरकार के साथ उनके टकराव हो गए। एक कयास ये लगाया जा रहा है। दूसरा कि उन्होंने जो बैठक बुलाई उसमें कोई भी महत्वपूर्ण मंत्री आए नहीं। सुबह जो मीटिंग हुई उसमें मंत्री लोगों ने शिरकत की, लेकिन जो 4 बजे मीटिंग प्रस्तावित थी संसद सत्र को लेकर, राज्यसभा के बेहतर संचालन को लेकर, उसमें सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं आया, मतलब कोई मंत्री ने शिरकत नहीं की। वैसे उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया, ये उससे स्पष्ट है कि उनका सरकार के साथ कोई टकराव था, किसी विषय पे गंभीर मतभेद हो गए थे और उस मतभेद में वह मजबूर किए जाते त्यागपत्र देने के लिए। उससे पहले उन्होंने त्यागपत्र देकर जो होता है ना, जो है अपना इक्का पहले खेल दिया, उन्होंने अपना कार्ड पहले प्ले कर दिया और इस कार्ड से सरकार के इमेज को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा है। उपराष्ट्रपति ने जो विपक्ष के निशाने पे थे उसके बजाय आज विपक्ष उनके साथ सहानुभूति के साथ खड़ा हो गया है। तो जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा का जो कार्ड खेला है उससे उनके विरुद्ध जो विपक्ष का विरोध था वह सप्रेस हो गया है और विपक्ष सरकार के विरुद्ध हमलावर हो गया है। तो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना सरकार के लिए कहीं से फेवरेबल नहीं था, या सरकार नहीं चाहती होगी कि वो ऐसे समय पे जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया वह इस्तीफा दें। फिर भी उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो यह इस्तीफा सरकार को असहज कर रहा है। अब ऐसा करने का कोई भी प्रयास यदि वो कर रहे हैं तो इसके निश्चित रूप से राजनीतिक अर्थ है, और वह अर्थ था कि सरकार के साथ टकराव जगदीप धनखड़ का आंतरिक रूप से किसी भी विषय पे इस हद तक पहुंच गया था कि जहां उन्हें यह लग रहा होगा कि उन्हें मजबूर कर दिया जाएगा इस्तीफा देने के लिए, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देकर जहां पहले सरकार के साथ खुलकर खेला, अब वो विपक्ष के चहेते बन गए। तो जगदीप धनखड़ शानदार पॉलिटिशियन साबित हुए और उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद पर बैठकर सरकार का समर्थन और विपक्ष का समर्थन। तो जगदीप धनखड़, आपको राजनीति की नई पारी के लिए जो है शुभकामनाएं और थैंक यू।